नमस्कार दोस्तों, मुद्रा बुक में आपका स्वागत है। मुद्रा बिजनेस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे लोन के ऊपर। लोन के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं शुरुआती बिजनेस में, एकदम माइक्रो बिजनेस के दौर में। हम लोग यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो बड़े लोन होते हैं एमएसएमई के अंदर उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा की फोकस मुद्रा लोन पे रहेगा। और मुद्रा लोन के अलावा जब बिजनेस थोड़ा सा बढ़ता है, जब हम लोग माइक्रो की जगह स्मॉल लेवल पे पहुंचते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारा फोकस ये भी रहेगा कि लोन हमें मिलता क्यों नहीं है या उसका रिजेक्शन क्यों होता है, और साथ ही साथ हम लोग राइट जगह अप्रोच क्यों नहीं कर पाते, हमें कहाँ पहुँचना होता है उस लोन को लेने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लोन बिजनेस का एक अभिन्न अंग है और बिजनेस करने के लिए आपको लोन किसी न किसी फॉर्म में अगर मिलता है तो सपोर्ट होता है। लोन लेने के लिए अब हम लोग अगर बात करते हैं तो कई तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल किसी बैंक में हम जाते हैं तो ऑटो लोन यानी कि कार लोन और हाउसिंग लोन थोड़ा आसानी से हो सकता है हमारा। लेकिन उसके लिए भी सरकार, ये बैंक हमसे डाउन पेमेंट मांगती है कि आप एक डाउन पेमेंट दीजिए और फिर आपको कार लोन या ऑटो लोन, कार लोन और हाउसिंग लोन ये सब हम आपको दे सकते हैं। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़े कम होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम कोई और लोन लेने जाते हैं तो हमसे कोलेट्रल मांगा जाता है। कोलेट्रल मतलब हम एक तरह की सिक्योरिटी, कि आप सिक्योरिटी में क्या दे सकते हैं। तो नॉर्मली छोटे व्यापारी के पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। एक कंपनी जब एक स्केल पे पहुंच जाती है या एक रिकरिंग टर्नओवर करती है, सालाना प्रॉफिट बचाती है, उस प्रॉफिट से कुछ रिजर्व बनता है, उस रिजर्व से उसने कोई एसेट खरीदा हुआ है, तो वो कोलेट्रल में बैंक को दिया जा सकता है। लेकिन एक छोटा व्यापारी जो पहली बार व्यापार शुरू कर रहा है या जिसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए ये एक बहुत गहरा क्वेश्चन बनता है कि वो कैसे इसको फुलफिल करे, इसको कैसे पूरा करे और कैसे आगे बढ़े। तो इसी वजह से मेजर लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। तो इसको दूर करने के लिए, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार CGT MSC क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस करके एक स्कीम के साथ आई, जिसके अंदर सरकार कहती है कि 2 करोड़ तक के लोन हम लोग बगैर कोलेट्रल के ऑफर कर सकते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल यानी कि मीडियम इंटरप्राइज की बात नहीं कर रहा है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। अगर हमारा पहला वीडियो आप देखिए तो वहां पे हम MSME को डिफाइन करते हैं और उसको बताते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और उससे बड़ा मीडियम होता है। तो यहाँ पे सरकार ने माइक्रो और स्मॉल को फोकस किया, क्योंकि मीडियम इंटरप्राइजेस अपने में एक बहुत बड़ा इंटरप्राइज हो जाती है, उसको कोलेट्रल देना पड़ता है, उसको कोलेट्रल फ्री लोन सरकार नहीं देती है। तो अब यहाँ पे जब ये 2 करोड़ तक का लोन है, तो अब एक तरीके से सोचिए तो लोगों को सोच के लगता है कि 2 करोड़ अपने में एक बहुत बड़ी रकम है और कोलेट्रल फ्री सरकार दे रही है, और क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। सरकार ने दिए भी हैं और बहुत बड़े स्केल पे लोगों को दिए हैं। लेकिन इसके पीछे की कुछ गणित है, उस गणित पे भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। 2 करोड़ अमाउंट भी बड़ा है, लेकिन ये 2 करोड़ का मतलब 2 करोड़ नहीं होता, ये 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। 2 करोड़ तक की एक अमाउंट की बात होती है। फिर उससे भी छोटे स्केल पे अगर बात करें तो नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन एग्रीकल्चर, इनके लिए सरकार ने मुद्रा लोन की योजना निकाली जो 10 लाख तक का होता है। इसको भी सरकार ने शिशु, किशोर एंड और तरुण के नाम पे 3 कैटेगरी में बांटा। 50,000 तक, 5 लाख तक, 10 लाख तक ऐसे डिवाइड किया कि हम इन बिजनेसेस को भी देंगे। तो यानी कि अब मुद्रा योजना के अंदर 50,000 तक के लोन के लिए तो कोई भी अप्रोच कर सकता है बगैर किसी कोलेट्रल के। कोलेट्रल मुद्रा योजना में भी नहीं है और CGT MSC में भी नहीं है, दोनों कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ जेनरिक बातें करें, जेनरिक बातें मतलब लोन के उसूल, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बैंक के पास जाएंगे तो बैंक क्या देखता है, तो नॉर्मली सारे लोन में 1.5, 1:1:5 का रेशियो, यानी कि अगर आपके पास 20 रुपए की पूंजी है तो बैंक आपको 100 रुपए तक का लोन दे देगा। अपनी खुद की पूंजी 20 रुपए है तो बैंक आपको 100 रुपए दे देगा। अगर आपका 100 रुपए तक का टर्नओवर है साल का,
तो बैंक आपको 20 रुपए तक का लोन दे देगा। ये दो रेशियो आते हैं, एक एवरेज बात कर रहे हैं, इसमें कुछ कुछ कभी कभी 10% 5% पे भी बैंक कर देता है, कभी कभी किसी किसी बिजनेस में 40% भी बैंक मांगता है। तो वो सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन ये सारे लोन नीचे से लेके ऊपर तक के जितने भी लोन होते हैं सब में करीब करीब एक जो मैक्सिमम रेशियो होता है वो 20-80 का चलता है। 20-80 का मतलब हो गया कि 2 लाख की पूंजी आपने लगाई तो 10 लाख का लोन बैंक दे देगा, और 10 लाख का टर्नओवर है तो 2 लाख का लोन बैंक आपको दे देगा। यानी कि 10 लाख के लोन के लिए करीब करीब 40 से 50 लाख का आपका टर्नओवर होना चाहिए और 2 लाख की आपकी पूंजी होनी चाहिए। मोटा मोटी सेम रेशियो ये होता है। तो अब जब कोई मुद्रा लोन लेने जाता है और उसमें वो शिशु लोन लेता है 50,000 तक, तो उसके लिए किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके अंदर कोलेट्रल फ्री है। आपकी खुद के मार्जिन्स की भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है, क्योंकि 50,000 तक के प्रोजेक्ट टी स्टॉल होंगे या कोई रेडी ठेला होगा या कोई छोटी शॉप होगी ब्यूटिशियन का, या कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, सलून खोलेंगे, टेलरिंग करेंगे, तो ये बहुत ही छोटे लोन हुए। और इसके अंदर जरूरी नहीं है कि पास पूंजी हो या आपका टर्नओवर हो, ये नए व्यापार के लिए भी चलता है। अब जब हम लोग रेशियो करते हैं टर्नओवर का, तो इसका मतलब ये है कि अगर नया बिजनेस है तो आपके प्रोजेक्शंस में 5 गुना टर्नओवर लोन का आपको दिखाना चाहिए कि हम अगले साल भर में या अगले 2 सालों में हम इसको अचीव करेंगे, हमारे जिस हिसाब से प्लानिंग है उस हिसाब से। तो ये एक कॉमन रेशियो है, ये मीडियम इंटरप्राइज पे भी एप्लीकेबल है, लार्ज इंटरप्राइज पे भी एप्लीकेबल है। जो बैंकर्स दिखता है बट इनकी बातें कोई करता नहीं है, नॉर्मली कॉमन हम देखें तो इनके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए लोन जैसे इसके लिए हम अप्लाई कहाँ करें, कहाँ पे जाएं, तो देखिए सरकार ने सारे मिडिलमैन को आउट कर दिया है। सरकार ने एक वेबसाइट खोली है 59 मिनट्स में लोन की, एमएसएमई के, वहाँ सीधा अप्लाई करते हैं। आप बैंक में जाके सीधे ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक गैप इसके बीच में भी आता है, वो गैप आता है डॉक्यूमेंटेशन का। बैंक मैनेजर आपके डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, वो आपको बता देगा कि हमें ये पेपर चाहिए। वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना आपको काम है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बिल्टअप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब किशोर लोन लेने जाते हैं तो उसमें तो आप पैन और आधार लेके जाइए या सिर्फ आधार कार्ड लेके जाइए, तो भी बैंक वाला आपकी हेल्प करेगा, काम आगे बढ़ाएगा, यानी कि 50,000 तक के लोन में। लेकिन उसके आगे के जो लोन है, शिशु लोन के आगे, सॉरी, शिशु लोन में बैंक आपकी हेल्प करेगा। किशोर और तरुण लोन और सीजीटी एमएसएमई में तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाना होता है, साथ ही साथ अपनी आईटीआर लेके जानी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड तो लगता ही है, और अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसके भी डिटेल्स आपको लगती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है और डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर नहीं है, तो ये लोन या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी ऐसी बनी हुई है जो बैंक वाले के समझ में नहीं आ रही है। यानी कि आपने अपनी मर्जी से उल्टा सीधा फिगर उसमें पंच कर दिया और बैंक वाले के सामने रख दी, तो बैंक वाला उस लोन को कभी प्रोसेस नहीं कर पाएगा, अगर वो चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। तो इस सारे प्रकरण में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकल के आता है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो कोई प्रोफेशनल बिल्टअप करते हैं, आपके यहाँ कंसल्टेंट हो सकते हैं, बैंक के पास कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, सीएज हो सकते हैं, एमबीएज हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, या कोई वकील के यहाँ भी अगर हम लोग कोशिश करें तो उनके यहाँ कोई सीए की टीम है या कोई अकाउंटेंट्स की टीम है, तो वो जिनकी एक्सपर्टाइज है इस तरह की लोन करवाने की, तो वो डीपीआर पे काम कर सकते हैं। तो डीपीआर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। डीपीआर होता क्या है कि आपके बिजनेस का आपको आप दिखाते हैं कि हम कितना बिल्टअप कर पाएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, और अगले 4-5 साल में हम ये काम कर पाएंगे। फिर अब लोन की कैटेगरी, जैसे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये लोन लेता हूँ तो मुझे सिर्फ ब्याज देना है, मुझे प्रिंसिपल नहीं देना है, 5 साल तक के लिए मिल गया। ऐसा नहीं है, आप किस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आपका ये टर्म लोन बनेगा या फिर वर्किंग कैपिटल लोन बनेगा। टर्म लोन किसी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए होता है जिसमें इंस्टॉलमेंट बनती है, जैसे कोई व्हीकल आप खरीदते हैं या आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं जिससे आप प्रोजेक्ट चलाते हैं अपना, तो उसके लिए टर्म लोन बनता है। लेकिन अगर आप वर्किंग कैपिटल पैसे लेते हैं, अगर आप लेते हैं कि नहीं मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, मेरे को सैलरी देनी है या कुछ खर्चे करने हैं और बिलिंग करेंगे फिर पेमेंट आएगा, तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। वर्किंग कैपिटल लोन
के लिए आपको जब वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है तो उस पर सिर्फ आपका ब्याज लगता है। असल आप जब पेमेंट आएगी तो आप देते रहेंगे, जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना कम ब्याज लगेगा, जितना ज़्यादा विड्रॉ करेंगे उतना ज़्यादा ब्याज लगेगा। और टर्म लोन के अंदर आपका प्रिंसिपल का एक शेड्यूल्ड रिपेमेंट और ब्याज मिलके इसकी ईएमआई बनती है लोन टेन्योर की। ये 1 साल से लेके 5 साल तक का कोई भी टेन्योर हो सकता है, कंसिडरिंग कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, और उसकी ईएमआई बनती है और वो ईएमआई ब्याज और प्रिंसिपल के साथ हर महीने जा रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि आपको अपनी मर्जी से टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता, ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिसाइड होता है कि ये वर्किंग कैपिटल होगा या टर्म लोन होगा। ये भी आपके डीपीआर का पार्ट होगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट होगा कि आपको टर्म लोन कितना चाहिए और क्यों चाहिए, और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए और क्यों चाहिए। अब मुद्रा लोन मिलता किसको किसको है? देखिए, मुद्रा लोन एक कायदे से देखें तो एमएसएमई के लिए ही बनाया गया, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया है। माइक्रो यानी कि स्मॉल वाले भी थोड़े से बड़े हो गए, इसके लिए माइक्रो ही है मुद्रा लोन में। नॉन कॉर्पोरेट यानी कि जो कंपनी चला रहा है वो उसके पास सिस्टम है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और नॉन फार्मिंग यानी कि एनिमल फिशरीज, इनके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है, अलग से उनकी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं और स्कीम्स हैं, तो वो उस स्कीम में जाएंगे, वो मुद्रा में नहीं आएंगे। यानी कि कोई किसान है, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो मुद्रा लोन लेने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये एक हमने आपको थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि मुद्रा लोन के अंदर हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है और डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें हमने बैंकिंग के बारे में बात किया है, तो आप बैंकिंग से 6 महीने की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बिल्टअप करते हैं, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्टअप करने में काम करता है। और जब आप एमएसएमई क्रिएट कर रहे हैं तो पैन और आधार आपका बेस डॉक्यूमेंट हो गया यहाँ पे आने के। तो मुद्रा लोन तक आने के लिए आपको बिजनेस शुरू करना है, बैंक अकाउंट खोल लेना है, 5-6 महीने का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट करना है, और अब एक डीपीआर की व्यवस्था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की व्यवस्था कर लेनी है। कोई मशीन है तो उसका कोटेशन ले लेना है और फिर बैंक के पास अप्रोच करना है। तो बैंक के पास टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, उनको फंड डिसबर्स करना ही होता है। अगर आप ये सोचें कि मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक बार बार मेरा रिजेक्ट कर देता है, मेरी बातें सुनता नहीं है, तो देखिए इसके अंदर आपको कोशिश तो जरूर जारी रखनी है, लेकिन सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ। आपको उसी ब्रांच मैनेजर से 2 या 3 बार या 4 बार मिलना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, और 5-4 महीने में अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो उससे उस मैनेजर को भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बनी हुई है जिसके अंदर आप एटलीस्ट कुछ रियलिस्टिक फिगर दिखा रहे हैं और वो मैनेजर के समझ में आ रही है, तो वो जरूर आपको लोन देगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन फॉर मुद्रा लोन और कोलेट्रल और सेमी कोलेट्रल, वर्किंग कैपिटल और सीसी ओडी लिमिट्स के बारे में, टर्म लोन के बारे में आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। अगर लेकिन फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस किया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर उस कमेंट को रिप्लाई में कर पाए। और मुद्रा बुक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।